खबर है कि स्टारलिंक का इंटरनेट यूक्रेन में कई जगहों पर बंद हो चुका है। खबर है कि फंडिंग न होने की वजह से एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंटरनेट बंद करने पर मजबूर हुई है और पिछले करीब 2 हफ्तों से यूक्रेन की फौज को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जंग के लिहाज से कई अहम जगहों पर यूक्रेन की फौज लाचार हो गई है। यूक्रेन की सेना को लग रहा है कि जैसे किसी ने उसके हाथ ही काट दिए हों। इंटरनेट चलाने वाले करीब 1300 टर्मिनल ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे। दावा है कि इसके पीछे पूरा खेल पैसे का है। यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से ही एलॉन मस्क यूक्रेन की मदद कर रहे थे। पुतिन ने यूक्रेन का इंटरनेट बंद कर दिया था तो स्टारलिंक के सैटेलाइट से इंटरनेट चल रहा था। खबर है कि इस इंटरनेट का खर्च उठाने में यूक्रेन नाकाम है और दावा यह किया जा रहा है कि हर महीने का खर्च इस इंटरनेट को चलाने में 2500 करोड़ से ज्यादा का है। ये बोझ या तो यूक्रेन की फौज को उठाना पड़ेगा या फिर अमेरिका को, लेकिन अब तक न तो अमेरिका ये खर्च देने को तैयार है और न ही यूक्रेन ये बोझ उठाने के लायक है। लंबे वक्त से इस खर्च पर मस्क की कंपनी अमेरिका और यूक्रेन से मोलभाव करने में लगी थी, लेकिन आखिरकार वो चर्चा किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और इंटरनेट बंद हो गया। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूस के कई सैनिकों ने जेलेंस्की की फौज के आगे सरेंडर कर दिया। बताया गया कि इन सैनिकों की तैनाती लुहांस्क में की गई थी, लेकिन दावा है कि यूक्रेन की सेना ने इन पर जोरदार हमले कर सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। यूक्रेन की तरफ से पुतिन के जवानों के सरेंडर का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कई सैनिक एक जगह खड़े दिखाई दिए, जबकि सभी के हाथ बंधे हुए नजर आए। दावा किया गया कि रूस ने नए भर्ती किए गए इन सैनिकों को लुहांस्क में तैनात किया था, लेकिन बताया गया कि जेलेंस्की के जवानों ने आगे बढ़ते हुए इन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की फौज रूस के कब्जे वाले इलाकों में जोरदार हमले कर रही है। दावा है कि इन हमलों में रूसी सेना को इतना नुकसान हो रहा है कि उसके सैनिक जंग लड़ना ही नहीं चाहते। यही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूसी सैनिकों को मैदान में लड़ने के लिए जरूरी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। बताया गया कि रूस की फौज के कई जवान इससे काफी नाराज हैं और दावा है कि इसीलिए वो खुलकर इसका विरोध भी कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया की तरफ से रूसी सैनिकों की बगावत करने का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कई सैनिक अपने बड़े अधिकारियों से बहस करते दिखाई दिए। पश्चिमी मीडिया लगातार इस बात का दावा करता आया है कि रूसी फौज सैनिकों की कमी से जूझ रही है। बताया जा रहा है कि सैनिकों की इसी कमी को पूरा करने के लिए पुतिन रूस के आम लोगों को भी जंग में उतार रहे हैं, लेकिन खबर है कि नए भर्ती किए गए सैनिकों को बिना ट्रेनिंग के जंग के मैदान में भेजा जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने कुछ दिनों पहले ही रूस के करीब 300 सैनिकों को मार गिराया। इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस के सैनिक अब जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। उधर यूक्रेन के मारियोपोल में 1500 से ज्यादा शवों की कब्रें मिलने पर यूक्रेन ने रूस को घेर लिया। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि उन कब्रों में जो शव हैं वो यूक्रेन के आम लोगों के हैं और आरोप लगाया कि उन निहत्थे और बेकसूर लोगों पर रूस के सैनिकों ने गोलियां बरसाई थी। इतना ही नहीं, इस नरसंहार के सबूत मिटाने के लिए रूस की सेना ने सभी लोगों को वहां कब्रों में दफना दिया था, जिसका अब पता चला है। असल में लंबे वक्त तक मारियोपोल युद्ध का केंद्र बना रहा। वहां रूस और यूक्रेन की सेना में भीषण जंग हुई। यहां तक कि मारियोपोल को जीतने के लिए पुतिन को अपने सबसे वफादार रमजान कादिरव को भी मैदान में उतारना पड़ा था। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि कादिरव के लड़ाकों ने वहां जमकर कत्लेआम मचाया था और अपने गुनाहों के सबूत उन कब्रों में छिपा दिए थे। सबूत के तौर पर यूक्रेन के मीडिया ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस जंग में अब तक इस तरह की 4000 से ज्यादा कब्रें मिल चुकी हैं, जो रूस की सेना के जुल्म की निशानी है।